वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग, आज हम आपकी सीए फाउंडेशन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जैन 2025 का एग्ज़ाम का सम कर रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले ये चेक करो, ड्रॉवर के बुक में एंट्री बोला कि ड्रॉवी। तो पहले तो क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है समझते हैं। मिस्टर ए accepts two bill of exchange on June 1st 2024 for rupees 1,50,000 and 60,000 drawn by him on Mr. B। तो मिस्टर ए ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो मिस्टर ए कौन हो जाएगा, ड्रॉवी बराबर, और मिस्टर बी ने उसके ऊपर ड्रॉ किया है, तो मिस्टर बी कौन हो जाएगा, ड्रॉवर। तो सबसे पहले ना चेक करो किसके बुक में एंट्री पूछी है। समझ रहा है मेरी बात एकदम आराम से। तो देखो क्या लिखा है, गिव यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। तो हमको मिस्टर बी के बुक पे एंट्री पास करना है। तो मिस्टर बी कौन है, ड्रॉवर है। ओके, मिस्टर बी कौन है, ड्रॉवर। मतलब इन शॉर्ट ये बीओई का एग्जाम का जो समय, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है ड्रॉवर के बुक में। ओके, तो मिस्टर ए ने दो बिल एक्सेप्ट किए, तारीख डेट दिया हुआ है 1 जून 2024। पहला बिल 1,50,000 का है और दूसरा बिल 60,000 का है। तो ड्रॉवर की बुक में बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री सोचो। ड्रॉवर के लिए बिल क्या होगा, रिसीवेबल। तो बिल आया और ये बिल किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, मैं इसको दो नाम देता हूँ, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट। बिल आया, बिल रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। मिस्टर बी के पास दो बिल आए, ये दोनों बिल किसने दिए, मिस्टर ए ने दिए। तो पहली जर्नल एंट्री आप भी मेरे साथ बोलो, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, टू मिस्टर ए अकाउंट बराबर। मिस्टर बी के तो बुक में हम एंट्री पास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पहला एंट्री क्या है, सब लोग चेक करो। 1 जून डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट आपका जर्नल का। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। लॉजिक समझा, ये दोनों डेबिट क्यों हुआ, बिल रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऐसा भी सोच सकते हैं। दूसरा लॉजिक कि बिल रिसीवेबल असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट बैलेंस, ऐसा भी सोच सकते हैं। और ये दोनों बिल हमको किसने दिया, मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये बिल हमको किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया। तो पहला जर्नल एंट्री क्या है बोलो, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। लॉजिक समझा, डेबिट क्रेडिट का लॉजिक समझो, रट्टा मत मारो। मिस्टर बी के पास दो बिल आया, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट। ये दोनों बिल किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो। अब आगे बढ़ते, देखो बीओई में एक ही ट्रिक फॉलो करो, क्वेश्चन पढ़ो, एंट्री पास करो, पूरा सम पढ़ने मत जाओ। पहला पार्ट खत्म हुआ, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब सुनो, द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,50,000, मतलब नंबर 1 इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स। पहला बिल 2 महीने का है, वाइल बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 60,000 हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। पहला बिल 2 महीने का है, दूसरा बिल कितने महीने का है, 3 महीने का, एकदम क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, मिस्टर बी गॉट द फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर रुपीज 1,49,000 ऑन June 3rd 2024। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री पास करनी है। मिस्टर बी ने पहला बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो जो बिल आया था अब वो गया, और बैंक ने कितना पैसा दिया, 1,49,000। तो 1,50,000 का बिल था, बैंक ने 1,49,000 दिया, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 1,000। आराम से एंट्री का लॉजिक समझते, देखो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बैंक में पैसा आया और जो बिल आया था अब वो बिल चला गया। तो बिल रिसीवेबल जो आया था अब वो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझता, लॉजिक पे फोकस करो। बैंक में पैसा आया, बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, या बैंक असेट है, असेट बढ़ गया, ऐसा भी सोच सकते हो, दोनों राइट है। 1,50,000 का बिल था, पैसा आया 1,49,000, तो 1,000 रुपया जो कम आया उसको बोलेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सेकेंड एंट्री क्या आई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट। जो बिल नंबर 1 आया था अब वो बिल हमने बैंक के पास क्या करा दिया, डिस्काउंट करा दिया। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री आई। सबको समझता है हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन।
आगे बढ़ते हैं, लाइन से जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। देखो, On August 2, 2024, Mr. A requested Mr. B to cancel both the bill and drew a new bill. रुक जाओ, मतलब ये कहीं ना कहीं कौन सा केस आ गया? मिस्टर ए ने ड्यू डेट से पहले, देखो 1 जून को बिल ड्रॉ हुआ था, दोनों का डेट अलग था, एक 2 महीने का है और एक 3 महीने का है, पर ड्यू डेट आने से पहले ही 2 अगस्त को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, रिक्वेस्ट किया कि दोनों बिल कैंसिल कर दो और नया बिल बनाओ। तो ये कौन सा केस है? पुराना बिल कैंसिल करो, नया बिल बनाओ, ये कौन सा केस है? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या? पुराना बिल कैंसिल करो, नया बिल बनाओ। पर याद रखना, इंसॉल्वेंसी और रिन्यूअल में सबसे पहले बिल क्या होगा? डिसऑनर। डेट दी है, डिसऑनर की डेट इसने खुद ही दे दी 2 अगस्त को। ये गलती मत करना, आप भूल जाओगे, आप डिसऑनर की एंट्री पास करना भूल जाओगे। तो रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले पुराना बिल डिसऑनर करो। तो इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया। बिल डिसऑनर का ट्रिक क्या है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉवी को हम फिर से क्या बना देंगे? डेटर। टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट। अब बिल नंबर वन किसके पास गया? बैंक के पास। तो बिल नंबर 1 के डिसऑनर की एंट्री पास क्या होगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बराबर। मैंने आपको डिसऑनर का ट्रिक बताया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियोस देखना, केसेस के वीडियोस SYJS में मैंने डाले हुए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 7 केस है, उसके वीडियो डाले हुए विद लॉजिक। तो देखो, बिल डिसऑनर हुआ तो सबसे पहले रिन्यूअल में और इंसॉल्वेंसी में बिल डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट। बिल किधर गया है? बैंक के पास, बिल नंबर 1। सेकेंड बिल किधर भी नहीं गया, तो सेकेंड बिल अगर किधर भी नहीं गया तो क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो बिल नंबर 1 के डिसऑनर की एंट्री क्या है? आप भी बोलो मेरे साथ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट। नहीं, बिल रिसीवेबल 1 नहीं आएगा, उसके बदले क्या आएगा? बैंक, क्योंकि बिल नंबर 1 किसके पास गया था? बैंक। हमारा ट्रिक क्या है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट। बिल नंबर 2 किधर भी नहीं गया, तो बिल नंबर 2 के डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट। समझ रहे हैं बच्चे लोग? हाँ कि ना? तो सबसे पहले तो बिल डिसऑनर हो गया। देखो, मैंने इसकी एक ही एंट्री पास कर दी, डेट दी हुई है, मिस्टर ए डेबिट क्यों हुआ सर? मैंने इसको फिर से मेरे बुक में क्या बना दिया? डेटर। बराबर। और बैंक जिससे मैंने पैसा लिया था उसको मैंने क्या बना दिया? क्रेडिटर। डेटर असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? लॉजिक से करोगे तो अच्छा लगेगा, रट्टा मारोगे तो काम नहीं चलेगा। तो देख, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बिल रिसीवेबल 1 का अमाउंट है, मैंने कंबाइन एंट्री पास कर दी। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट। जो बिल रिसीवेबल 2 डेबिट हुआ था, अब वो बिल रिसीवेबल 2 क्या हो गया? क्रेडिट, क्योंकि वो क्या हो गया? पास नहीं हुआ, बाउंस हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। ड्रॉवी ने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, नया बिल बनाओ। समझा? तो नया बिल बनाने से पहले रिन्यूअल ऑफ बिल, पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा मेरे दोस्त। समझ रहा है? पुराना बिल कैंसिल करो फिर ही नया बिल बनेगा। तो सबसे पहले मैंने बिल डिसऑनर की एंट्री पास की। समझता? देखो, सबसे पहले बिंग बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बराबर। फिर बिंग बिल नंबर 1 डिस्काउंटेड विद बैंक, बराबर। अब ये दोनों बिल क्या हो गया? डिसऑनर। बिंग बिल डिसऑनर बिफोर ड्यू डेट। सबको समझ रहा है? अब आगे बढ़ते, देखो आगे क्या होगा। वो क्या बोल रहे हैं? नया बिल बनाओ विद द कंबाइन अमाउंट, मतलब कंबाइन दोनों को मिला के एक नया बिल बनाओ। दोनों को मिलाएंगे तो 1,50,000 प्लस 60 कितना होगा? 2,10,000। दोनों को मिला के 2,10,000 का एक नया बिल बनाओ, along with interest at 12% per annum for a period of 2 months। नया बिल कितने महीने का है? 2 महीने का। अब सुनो, उसने कुछ पार्ट पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट जो भी अमाउंट था टोटल 2,10,000। 2,10,000 कैसा है? 150 प्लस 60, उसका नया बिल बना रहा है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट आया, न्यू बिल के साथ क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। तो मैं इंटरेस्ट डायरेक्ट ऐसा बिल में ऐड नहीं कर सकता, पहले मुझे बुक में इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। तो ड्रॉवी के लिए बच्चे लोग मेरी बातें सुनो, लॉजिक समझो। ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवर मतलब कौन? मिस्टर बी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। और ये इनकम इंटरेस्ट कौन देगा? मिस्टर ए देगा। हाँ के ना? सबको समझा? यस और नो? और कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 2,10,000 इंटू 12%, पे 12% पर एनम है। हमको इंटरेस्ट कितने महीने का चाहिए बच्चे लोग? 2 महीने का चाहिए। देखो आराम से
पहले तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री आएगी। देखो क्या हो रहा है पता प्रॉब्लम, बहुत लोग ये इंटरेस्ट वाली एंट्री पास नहीं कर रहे, डायरेक्ट नया बिल बना उसकी एंट्री पास कर रहे। ऐसा नहीं चलेगा। नया बिल बना पर नए बिल के साथ क्या आया, इंटरेस्ट आया, तो पहले इंटरेस्ट का जन्म होगा, हमको बताना पड़ेगा इंटरेस्ट कहाँ से आया। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और हम लोग कौन है, मिस्टर बी, और ये इंटरेस्ट हमको कौन देगा, मिस्टर ए। तो हमने हमारे बुक में मिस्टर ए को फिर से क्या बना दिया, डेटर। 1,50,000 प्लस 60, 2,10,000 तो तुझसे लेना है, अब मैं तुझसे इंटरेस्ट भी लूंगा मेरे दोस्त। तो 2,10,000 इंटू 12/100, बहुत लोग ये 2/12 करना भूल रहे हैं। 12% पर एनम है, पर एनम मतलब पूरे साल का, पर ये बिल पूरे साल का नहीं है। कितने महीने के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 2 महीने बाद वो पैसा दे रहा है, 1 साल बाद पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए नया बिल 2/12 करना कंपलसरी है। 12% पर एनम है, 12 कैंसिल, 0 कैंसिल आप करोगे तो 4,200 आएगा। आपके पास तो कैलकुलेटर है, समझा। तो 2,10,000 प्लस 4,200, तो तीसरे बिल का अमाउंट कितना होगा, 2,14,200। तो न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड सेम एंट्री, बिल रिसीवेबल 1 था, तो अब इधर क्या आ गया, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। 2,10,000 ओरिजिनल अमाउंट है बेटा, और 4,200 इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 2,14,200 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। समझ रहे हैं बच्चे लोग, हाँ के ना, ईच एंड एवरी एकदम परफेक्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो, क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नया बिल बन तो गया है, अब देखते हैं ड्यू डेट पे नया बिल ऑनर है डिसऑनर है क्या। अब देखो इधर भी प्रॉब्लम, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल ऑन September 3rd, 2024 डेट दिया है, मिस्टर ए बिकेम इंसॉल्वेंट। देख मेरे दोस्त गलती मत करना, रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी आया तो सबसे पहले भूलना मत बिल डिसऑनर्ड की एंट्री पास करना, उसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो मेरे दोस्त। ये बात मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो डिसऑनर का तो मैंने आपको ट्रिक बताया, ड्रॉवी को डेटर बना दो। तो ड्रॉवी कौन है, मिस्टर ए। तो बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, पर तीसरा बिल तो किधर भी नहीं गया, किधर भी नहीं गया तो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो देखो मेरे दोस्त क्या पास किया, थर्ड बिल डिसऑनर की एंट्री मैंने क्या पास किया। देखो इंसॉल्वेंसी हुआ, पर इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले बिल क्या होगा, डिसऑनर। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट, जो बिल मिला था, जो डेबिट हुआ था, अब ये क्रेडिट हो गया। इन शॉर्ट उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा। नया बिल बना था, पहले इंटरेस्ट चार्ज हुआ, फिर नया बिल बना, पर अब इंसॉल्वेंसी हो गया तो नया बिल डिसऑनर करना पड़ेगा। ये बोला नहीं है, समझने वाला बात है। इंसॉल्वेंट हो गया तो पुराना बिल क्या करो, डिसऑनर, फिर ही नया बिल बना सकते हो। इसमें तो नया बिल बन ही नहीं रहा है क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया। और इंसॉल्वेंसी में बच्चे लोग वो हमको कितना पैसा दे रहा है, देखो पढ़ो, एंड ओनली 40 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर। मतलब 40 पैसे इन अ रूपी का मतलब क्या होता है, पहले तो समझो। जब मुझे तुझसे 1 रुपया लेना है तो तू 40 पैसा दे रहा है, 10 रुपया लेना है तो 4 रुपया देगा, 100 रुपीज़ लेना है तो 40 रुपीज़, 1 लाख लेना है तो 40,000, इन शॉर्ट 40%। 40 पैसे इन अ रूपी का मतलब होता है 40% मिला, बस 100 रुपये में से 40% मिला तो बाकी का 60% क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। तो देखो इधर 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 ध्यान दो, अभी लास्ट एंट्री, ईच एंड एवरीवन। मेरे पास पैसा आया, जो बिल का अमाउंट था 2,14,200, उसका उसने मुझे 40% दिया, पर 60% नहीं दिया। तो जो पैसा डेटर हमको नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ क्या ना, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, मेरा लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज। और ये सब कौन कर रहा है, मिस्टर ए। अब बहुत लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, मिस्टर ए के बदले बिल रिसीवेबल लिखते हैं। नहीं नहीं, अब मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका अकाउंट मुझे हमेशा के लिए क्लोज करना है। तो मिस्टर ए जो डेटर था, जो डेबिट बैलेंस दे रहा था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। किस्सा ख़त्म। मेरे जीवन में मिस्टर ए का कोई रोल नहीं है। जो डेबिट था मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अब मिस्टर ए और मेरा कोई नाता नहीं है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो चुका है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, इसने हाथ ऊपर कर दिया, इसके पास कुछ भी नहीं है, मैं इससे पैसा नहीं मांग सकता हूँ। जो आया वो आया। बीइंग मिस्टर ए बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर फ्रॉम हिम। नरेशन होप सो आपको एकदम परफेक्ट समझाओ, ईच एंड एवरीवन। देखो एक सम का रिकैप अगर दूं मैं, तो 2 बिल थे, हम लोग कौन है, मिस्टर बी। हमने मिस्टर ए के ऊपर 2 बिल ड्रॉ किए।
फिर पहला बिल हमने बैंक के पास डिस्काउंट कराया, बराबर, पर बाद में पता चला दोनों बिल ही डिसऑनर हो गए। तो डिसऑनर का ट्रिक, ड्रॉ वी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट। पहला बिल बैंक के पास गया और दूसरा बिल किधर भी नहीं गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। और ये हमको कौन देने वाला है? ड्रॉवी देने वाला है। इंटरेस्ट याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा हमेशा किस पे मिलता है? बैलेंस अमाउंट। पर यहाँ पे तो पूरा ही बैलेंस है, उसने कुछ भी नहीं दिया, इंटू 12%। ये गलती मत करना, 2/12 लिखना पड़ेगा। नया बिल कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। और ये इंटरेस्ट का परसेंट कितने का? पर एनम, मतलब पूरे साल का। अब इंटरेस्ट हो गया तो नया बिल बना, तीसरा बिल। अब बाद में पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर से पहले ये नया बिल जो उसको क्या करेंगे? डिसऑनर। रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी में पहले बिल को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल बोलो या डिसऑनर, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया, ड्रॉ वी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ के ना? अब कुछ पैसा उसने दिया, कुछ पैसा नहीं दिया। जो पैसा मिला तो बैंक, और जो नहीं मिला तो बैड डेब्ट्स। एकदम परफेक्ट। होप्स आपको समझाओ। ये नॉर्मल सम हो गया, इसमें बिल डिस्काउंट भी आ गया, इसमें बिल रिन्यूअल भी आ गया, इंसॉल्वेंसी भी आ गया। तो अच्छा खासा आपका रिवाइज हो गया। मैं फिर से एक बात बोलूँगा, इसका मैंने इंट्रोडक्शन थियरी नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि ये सेम SYJC में था। तो अगर आपको चाहिए तो आप SYJC के लिंक में जाके प्लेलिस्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखोगे तो पूरा 7 केस, इंसॉल्वेंसी, रिन्यूअल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच।